हेलो स्टूडेंट्स। आज इस लेक्चर में हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के दो टेस्ट डिस्कस करेंगे, एवल्स टेस्ट एंड डिरिचलेट टेस्ट। एंड यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के कुछ जो रिजल्ट्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और साथ में कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने सीरीज की यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस किस तरीके से चेक करते हैं उसके लिए हमने वेस्ट्रास टेस्ट से क्वेश्चंस करे थे। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। तो इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एवल्स टेस्ट। तो जस्ट इसकी हम स्टेटमेंट करेंगे, प्रूफ आपके सिलेबस में है नहीं। तो इसकी स्टेटमेंट है कि अगर हमारे पास एक सीरीज है समेशन एफ एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। ये हमारी जो सीरीज है ये यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। और एक हमारे पास सीक्वेंस है, sequence gn of x is monotonically decreasing for all x belongs to close interval ab, and if third point is third point is that ये जो sequence gn of x है ये साथ में क्यों नहीं चाहिए, बाउंडेड होनी चाहिए। इट मीन दैट देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव रियल नंबर k such that gn of x mod is less than k for all x belongs to close interval ab and n belongs to capital N. It means that ये जो सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है वो बॉन्डेड भी होनी चाहिए। ठीक, तो फर्स्ट स्टेप में हमारे पास सीरीज थी जो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट क्लोज इंटरवल ए बी में, और ये सीक्वेंस एग्जिस्ट करी जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और साथ में ये जो सीक्वेंस है साथ में ये बाउंडेड है। ठीक, सारी की सारी जो टर्म्स है इसकी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी which are less than from a positive number k, real number k। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं देन प्रोडक्ट ऑफ दीज एफ एन ऑफ एक्स एंड जी एन ऑफ एक्स से जो एक सीरीज बनेगी, सीरीज एफ एन ऑफ एक्स इंटू जी एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट एवल्स टेस्ट। ओके, सो I hope you understand this. Now the next is Dirichlet test. तो इसके पास सबसे पहले हमारे पास if there exists a positive real number k such that this is sum of first n terms, that is Sn of x. So this is sum of first n terms. So r is varies from 1 to n. F of x r less than k for all x belongs to a closed interval ab. So it means that पहली n टर्म्स का जो सम है वो आपका लेस देन k होना चाहिए, और साथ में तो ऑब्वियसली ये सीरीज की पहली n टर्म्स का सम होगा। ओके, सो फर्स्ट टर्म जो फर्स्ट n टर्म्स ऑफ सीरीज होंगी उनका सम शुड बी बाउंडेड होना चाहिए। और सेकंड स्टेप है कि अगर gn ऑफ x सीक्वेंस एग्जिस्ट करती है और वो पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज करती है, कन्वर्जिंग यूनिफॉर्मली टू जीरो, और साथ में वो जीरो को कन्वर्ज करे, तो इस प्रोडक्ट का जो सीरीज बनेगा एफ एन ऑफ एक्स एंड जी एन ऑफ एक्स का जो प्रोडक्ट बनेगा, जो सीरीज बनेगी, सीरीज ऑफ एफ एन ऑफ एक्स इंटू जी एन ऑफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन क्लोज इंटरवल ए बी। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। व्हाट वी डू इन दिस डिरिचलेट टेस्ट कि हमारे पास एक सीरीज है एफ एन ऑफ एक्स, एबल्स में क्या दिया था, ये सीरीज आपकी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट दी थी, पर इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं थी। इसमें क्या दिया है कि इस सीरीज की पहली एन टर्म्स का जो सम है जिसको हम एस एन बोल रहे हैं, उसका जो
मॉड है वो लेस देन के, ठीक। एक चीज ये है, और दूसरी हमारे पास एक सीक्वेंस एग्जिस्ट कर रही है, और ये सीक्वेंस जो है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, और साथ में ये यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है जीरो को। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, then series fn of x into gn of x is uniformly convergent on closed interval ab. So we do some questions on this, then you will understand better these two formulas, these two tests. So first of all, let us take example. Suppose that so that the series varies from -1 1 to infinity and -1 raised to power n minus 1 over n plus x square is uniformly convergent, what not absolutely for the real values of x. तो हमें इसको सॉल्व करना है कि इट इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है, बट ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं है। या इस तरह से भी आ सकता है क्वेश्चन कि डिस्कस द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज -1 raised to power n minus 1 over n plus x square. तो सबसे पहले हमने क्या किया, एफ एन ऑफ एक्स, इसको मान लिया हमने एफ एन ऑफ एक्स -1 raised to power n minus 1, और जो डिनोमिनेटर वाला है 1 अपॉन n प्लस एक्स स्क्वायर को मान लिया हमने जी एन ऑफ एक्स. सो क्लियरली व्हाट वी डू, सो अगर हम फर्स्ट एन टर्म्स का सम लें एफ एन की, तो डेफिनेटली दैट विल बी या तो 0 आएगा या 1 आएगा. 1 कब आएगा, जब एन ऑड होगा, और 0 कब आएगा, जब इवन होगा. सो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आपका जो फर्स्ट एन टर्म्स का जो सम है, सीरीज की फर्स्ट एन टर्म का जो सम है, दैट इज बाउंडेड फॉर ऑल एन एंड फॉर ऑल ऑफ एक्स. सो डिरिचलेट टेस्ट की पहली कंडीशन फुलफिल होगी, ठीक. नाउ वी हैव टू सी जी एन ऑफ एक्स. तो जी एन ऑफ एक्स क्लियरली इज ए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, और साथ में पॉजिटिव टर्म्स भी होंगी, ठीक. एंड विच कन्वर्ज टू 0, और एन को इनफिनिटी को टेंड करेंगे तो डेफिनेटली 0 को कन्वर्ज करेगा. तो सेकंड कंडीशन भी फुलफिल होगी. सो वाई डिरिचलेट टेस्ट, the series summation fn of x into gn of x is uniformly convergent for all x. तो एक पार्ट तो हो गया क्वेश्चन का. अब सेकंड पार्ट इज कि हमने चेक करना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि नहीं. तो एब्सोल्युटली चेक कन्वर्जेंट के लिए मॉड लेंगे, और मॉड लेंगे तो ऑब्वियस है माइनस ये जो अल्टरनेट टर्म है ये खत्म हो जाएगी, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 1 over n plus x square. तो यहाँ मॉड लगाने की कोई रिलेवेंस है नहीं, बिकॉज एन पॉजिटिव एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव होगा, और ये सीरीज कहीं ना कहीं इस सीरीज से छोटी होगी, और ये सीरीज जो है वो ऑलवेज डाइवर्जेंट है बाय पी टेस्ट. तो अगर आपकी ये सीरीज डाइवर्जेंट है, तो इससे जो छोटी वाली है वो भी डेफिनेटली क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन टेस्ट. So definitely it means that given series is not absolutely convergent for any values of x. I hope you understand this example. कैसे हमने इसको डिरिचलेट टेस्ट से टेस्ट करा कि इसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस है कि नहीं. So this is other way to check the convergence, uniform convergence by डिरिचलेट टेस्ट. ऐसा क्वेश्चन हमने एमएन टेस्ट से भी किया था, बेस्ट क्लास एम टेस्ट से भी करे थे क्वेश्चन इस तरह. So this is the other alternative for checking uniform convergence. Okay, now take one more example. Next example is show that the series summation sin x sin nx over n converges uniformly on closed interval 0 to 1. तो सेम यहाँ पे टेस्ट यूज करेंगे हम. तो this is a very very important question, you can say, keep in mind. So n of x मैंने sin of nx मान लिया, और gn of x मान लिया 1 over n. तो सबसे पहले इन टर्म्स का फर्स्ट n टर्म्स का सम हम चेक करते हैं कि वो बाउंडेड है कि नहीं.
तो पहली n टर्म्स का सम ले लिया हमने, एंड दिस इज sin x प्लस sin 2x प्लस सो एंड सो sin nx, और ये हमने +1 लेवल पे पढ़ा होता है फॉर्मूला. सो दिस इज sin x प्लस n माइनस 1 ओवर 2x and sin nx sin nx over 2 over sin x by 2. आई होप आपको ये याद होगा फॉर्मूला. कुछ ऐसे होता था sin अल्फा प्लस बीटा प्लस sin अल्फा प्लस 2 बीटा लाइक दिस. और फिर हमने इसका फॉर्मूला लिखते हैं, तो इसका फॉर्मूला था sin अल्फा प्लस n माइनस 1 ओवर n टर्म्स का सम है, n टर्म्स का सम होता है. So that is beta upon 2 and sin n beta by 2 over sin beta by 2 like this. तो आई होप यू आपने स्टडी करा होगा. तो ये फॉर्मूला यूज करके हमने यहाँ पे ये निकाल लिया. नाउ वी हैव टू टेक द मॉड ले लिया दोनों तरफ. तो इसका जो मॉड होगा वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, इसका भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा x के लिए, क्योंकि n इज वेरीज फ्रॉम 1 to n is natural number. So now we left with the 1 over sine of x by 2. So this is cosecant of x by 2. और obvious है यहाँ पे x आपका क्लोज इंटरवल में है 0 to 1. तो प्रॉब्लम तभी आएगी जब साइन 0 x 0 होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 0 हमने निकाल दिया. तो इस इंटरवल में तो डेफिनेटली कोसेकेंट x by 2 जो होगा वो ऑलवेज बाउंडेड होगा. ठीक, और डेफिनेटली 0 to 1 जो होगा वो 0 to पाई बाई 2 के भी का एक सबसेट है. वो कोई ज़्यादा लॉजिक वेरी क्लियर कि वो इस इंटरवल के अंदर होगा. तो हम मान लेते हैं कि कोसेकेंट x by 2 का जो लीस्ट अपर बाउंड है वो स्मॉल k मान ली. ठीक, सो इट मीन दैट ये साइन एन एस एन ऑफ एक्स जो हो गया वो लेस देन इक्वल टू k हो गया व्हेन x बिलोंग्स टू दिस इंटरवल. अब 0 पे चेक कर लेते हैं. अगर x की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ से हम चेक कर सकते हैं कि साइन ऑफ 0 0 0 0 0, तो 0 प्लस 0 0 आएगा. सो इट मीन दैट इट इज ऑल 0. तो इट मीन दैट पूरे इंटरवल में ही 0 to 1 में 0 और 1 भी इंक्लूडेड है इस क्लोज इंटरवल में एस एन ऑफ एक्स जो होगा वो बाउंडेड होगा. तो फर्स्ट कंडीशन पे चल टेस्ट की फुलफिल होती है. नाउ द सेकंड वन इज जी एन ऑफ एक्स आपका मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होना चाहिए, पॉजिटिव टर्म्स होनी चाहिए. तो ऑब्वियस है इट इज 1 over n. कोई पॉजिटिव टर्म्स है, मोनोटोनिकल डिक्रीजिंग भी है और ये 0 को कन्वर्ज करेगा. ठीक, सो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी. सो वाइट-डिरिचलेट टेस्ट summation fn of x and gn of x converges uniformly on close interval 0 to 1. So I hope this is you have understand this question, and this is very very important. You go through this. And now some results on uniform convergence of sequence as well as of series. So these results is very very important. The first result is uniform convergence and continuity. So if sequence fn of x is a sequence of a continuous functions on E. देखो इसमें जो हर फंक्शन है सीक्वेंस का वो कॉन्टिन्यूस है इस इंटरवल इस सेट के अंदर. कॉन्टिन्यूस का मतलब आपको पता ही है कि फंक्शन का जो ग्राफ है वो कहीं पे भी डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, ब्रेक नहीं होना चाहिए, फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो जाना चाहिए. ओके, कंटिन्यूटी आपको पता होगी, आई सपोज दिस. और अगर ये कंटिन्यूस है, हर इस सीक्वेंस का हर फंक्शन, चाहे वो एफ एन ऑफ एक्स हो, एफ टू ऑफ एक्स हो, सारी सीक्वेंस के जो फंक्शन है वो कंटिन्यूस है.
ऑन दिस सेट। एंड साथ में अगर ये जो सीक्वेंस है एफ एन जो है वो एफ को कन्वर्ज कर रही है यूनिफॉर्मली ऑन दिस सेट ई, और साथ में ये जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है और एफ को कन्वर्ज कर रही है, तो ये रिजल्ट ये बोलता है कि अगर यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी है और टर्म सीक्वेंस जो टर्म्स है वो कॉन्टिन्यूस भी हैं, तो जिस फंक्शन को वो कन्वर्ज करेंगे, जो लिमिट फंक्शन एफ होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, देन एफ इज कॉन्टिन्यूस ऑन ई। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस रिजल्ट कि अगर सीक्वेंस का हर टर्म कॉन्टिन्यूस है और साथ में वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है, तो जिस फंक्शन को वो कन्वर्ज करेगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा on that same set E. Now the second result series के लिए है कि if a series summation fn converges uniformly to f, uniformly converge कर रही है f को in an interval, close interval AB, and its terms fn are continuous at a point x naught of the interval, then some function f is also continuous at x नॉट। तो वही चीज है जैसे हमने सीरीज के लिए करा वैसे ही वो सीक्वेंस के लिए करा, वैसे सीरीज के लिए बोल्ड करता है कि अगर ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है एफ को, ठीक, और साथ में इसकी जो हर टर्म है वो कॉन्टिन्यूस है, ठीक, इंटरवल के अंदर, तो जो सम फंक्शन आएगा जो एफ आएगा वो भी कॉन्टिन्यूस है एट दैट पॉइंट। पर यहाँ पे एक आप चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे पर्टिकुलर जिस ऑल यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो है, बट कंटिन्यूटी की बात एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बात करी है, जिस पॉइंट के ऊपर सारे जो टर्म्स हैं वो कॉन्टिन्यूस होंगे, तो उसी पॉइंट के ऊपर जो सम फंक्शन आए सम सम ऑफ द सीरीज आएगा वो भी उसी पे कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक। सीक्वेंस और सीरीज और सीक्वेंस में ये डिफरेंस है, सीक्वेंस में तो सभी के लिए होल्ड कर रहा था, लेकिन सीरीज में जो आपकी जो सीरीज की टर्म्स हैं जिस इस इंटरवल के अंदर जिस जिस पॉइंट के ऊपर कॉन्टिन्यूस होगी उसी पॉइंट के ऊपर ही सम फंक्शन जो एफ है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा। ओके, नाउ द थर्ड रिजल्ट इज the sum function of a uniform convergent series of a continuous function is itself a continuous। वही सीरीज की बात करिए यहाँ पे कि सम फंक्शन जो होगा वो भी कॉन्टिन्यूस होगा अगर सीरीज की टर्म्स कॉन्टिन्यूस होगी, तो इट इज सिमिलर टू सेकेंड रिजल्ट। फोर्थ रिजल्ट इज यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड इंटीग्रेशन। देखो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस और इंटीग्रेशन का क्या लॉजिक है, फिर हम यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस एंड डिफरेंशिएशन की बात करेंगे। हमारे पास एक सीक्वेंस है एफ एन, ये सीक्वेंस ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शंस डिफाइंड ऑन ए क्लोज्ड इंटरवल ए बी एंड बाउंडेड ऑन ए बी। साथ में ये हर सीक्वेंस का जो फंक्शन हर टर्म है वो बाउंडेड भी है और वेल डिफाइंड है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। एंड एफ एन बिलोंग्स टू रीमन इंटीग्रेबल ओवर ए कॉमा बी ओवर क्लोज इंटरवल ए। आप इतना रख लो कि हर फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल है ऑन ओवर। रीमन इंटीग्रेबल आपने पढ़ा नहीं है अभी तक आई होप, तो रीमन इंटीग्रेबल का आपने इतना ही आप समझ लो कि ये जो जितने भी इस सीक्वेंस की टर्म्स हैं वो सारे के सारे इंटीग्रेबल। इंटीग्रेबल मीन्स सभी का इंटीग्रेशन पॉसिबल है, F1 का भी, F2 का भी, F3 का, सभी की इंटीग्रेशन पॉसिबल है। If fn of x converges uniformly to a function f, अगर ये सीक्वेंस यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है f को ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, तब ये जिसको कन्वर्ज कर रही है जो ये लिमिट फंक्शन है f वो भी इंटीग्रेबल होगा ओवर क्लोज इंटरवल ए बी। गॉट इट? मतलब सीक्वेंस की हर टर्म अगर इंटीग्रेबल है
तो और साथ में वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर रही है एफ को यूनिफॉर्मली, तो एफ वी इंटीग्रेबल होगा ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, और साथ में ये रिजल्ट होल्ड करेगा। इसमें क्या है, अगर आप इसको देखें तो इंटीग्रेशन ओवर इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स ए टू बी dx is equal to limit n tend to infinity integration a to b f n of x dx। तो f of x का मतलब तो यही हुआ कि क्योंकि f of x nothing but it is limit n tend to infinity f n of x, तो इसकी अगर हम वैल्यू यहाँ पे पुट कर गए तो ये बन गया इंटीग्रेशन a to b लिमिट n tend to infinity f n of x dx is equal to लिमिट n tend to infinity इंटीग्रेशन a to b एफ एन ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहां से क्लियर पता लग रहा है कि हम लिमिट और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। मतलब या तो पहले हम लिमिट ले लें फंक्शंस के ऊपर फिर इंटीग्रेशन करें, या पहले इंटीग्रेशन कर लें फिर लिमिट लें, तो रिजल्ट जो आएगा वो सेम। ओके, तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कब ये रिजल्ट होल्ड करता है। तो यू शुड नो कि आपकी जो सीक्वेंस है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होनी चाहिए और सीक्वेंस की हर टर्म जो है इंटीग्रेबल होनी चाहिए। नाउ द रिजल्ट फिफ्थ रिजल्ट इज टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन। तो ये सीरीज के केस में है। तो सीरीज एफ एन ऑफ एक्स भी सीरीज ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड सच दैट एफ एन ऑफ एक्स इज इंटीग्रेबल ओवर ए बी, ये रिमेन इंटीग्रेबल को बिलोंग कर रहे हैं, तो इट मीन दैट हर सीरीज का टर्म जो है वो इंटीग्रेबल है ओवर क्लोज इंटरवल ए टू बी इफ द सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली टू एफ, और साथ में ये जो सीरीज है वो एफ को कन्वर्ज कर रही है, तो एफ भी आपका इंटीग्रेबल होगा और ये रिजल्ट होल्ड करेगा। सेम रिजल्ट है जैसे हमने सीक्वेंस के केस में डिस्कस करा। तो यहाँ पे भी चाहे पहले इंटीग्रेशन कर लो फिर आप कल सम करो, या पहले सम कर लो फिर इंटीग्रेशन करो, रिजल्ट सेम आएगा। So I hope you understand this. Now the differentiation, uniform convergence and differentiation. Suppose हमारे पास एक sequence f n of x is a sequence of functions differentiable on closed interval a b। इसका मतलब हर f n इस sequence के हर terms का differentiation possible है on closed interval a b such that sequence f n of x naught converges for some point x naught on closed interval a b। अब यहाँ पे देखो ये जो है ये x naught पुट कर दिया इस इंटरवल से, तो ये क्या बन गई आपकी, ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स बन गई। ओके, तो सीक्वेंस ऑफ नंबर जो है वो कन्वर्ज कर रही है एट x naught के ऊपर। और साथ में अगर ये बोला है कि इफ एफ एन डैश डेरिवेटिव, ठीक, कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, डेरिवेटिव के बाद जो एक सीक्वेंस बनेगा, जब डिफरेंशिएबल है तो डेरिवेटिव पॉसिबल है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करने के बाद जो सीक्वेंस बनेगी अगर वो कन्वर्जेंट है यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, देन एफ एन का जो सीक्वेंस होगा वो भी कन्वर्ज करेगा यूनिफॉर्मली ऑन क्लोज इंटरवल ए बी टू एफ। ओके, क्योंकि इसको दोबारा से देखिए अंडरस्टैंड करते हैं। देखो सबसे पहले हमारे पास सीक्वेंस है जिसका हर फंक्शन जो डिफरेंशिएबल है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, और एफ एन जो है वो कन्वर्ज कर रहा है फॉर सम पॉइंट एक्स नॉट ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। मीन टू से दैट ये जो सीक्वेंस है ये पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है, अलग अलग पॉइंट पे एक्स नॉट के ऊपर कन्वर्जेंट है, तो इस इंटरवल के ऊपर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है यू से। अब मेन चीज ये है कि डेरिवेटिव के बाद जो हमारे पास नई सीक्वेंस बनी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट अगर होगी तो डेफिनेटली जो एफ एन जो ओरिजिनल सीक्वेंस है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी ऑन क्लोज इंटरवल ए बी टू फंक्शन एफ, एंड
derivative of f dash is equal to limit n tend to infinity f n dash of x on close interval a b। तो इस रिजल्ट का लॉजिक ये है कि सम टाइम हमें ओरिजिनल सीक्वेंस का कन्वर्जेंस पता नहीं चलता, तो हम क्या करेंगे, डेरिवेटिव करके जो सीक्वेंस बनेगी अगर वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगी तो ओरिजिनल जो सीक्वेंस है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो। गॉट इट? सो दिस इज द रिजल्ट 6। नाउ द रिजल्ट 7। अब ये सीरीज के ऊपर लगाएंगे हम। सो इफ ईच एफ एन ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड डेरिवेटिव करने के बाद जो एक सीरीज बनेगी वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड summation fn of x converges for some point x naught on close interval ab, तो वही बात आ गई कि ये सीरीज आपकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट भी होनी चाहिए ओरिजिनल, क्योंकि पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट नहीं होगी तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तो हो ही नहीं सकती। सो देन summation fn of x converges uniformly on close interval ab to some function f of x and f dash of x is equal to summation fn dash of x on close interval। तो सेम है कि अगर हमें I hope you understand this result। so logic यही है इसमें भी कि sometime हमें ओरिजिनल जो सीरीज है उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस करने में दिक्कत आ रही है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं कि हम उसकी डिफरेंशिएशन करने के बाद जो नई सीरीज बनेगी उसकी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक कर लें और जो ओरिजिनल है उसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक कर लें। अगर ये दोनों रिजल्ट होल्ड कर जाएंगे तो ओरिजिनल जो सीरीज है वो भी यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। ठीक, सो नाउ we now do some examples regarding to these results। The first example is test for the uniform convergence and continuity of the limit function of the sequence for which fn of x is 1 over 1 plus nx close interval ab। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक कर लेना है। तो दिस इज पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक हो गई। सो दिस इज इक्वल टू 1 आएगा when x is equal to 0 एंड ठीक है, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो फिर तो ये 0 हो जाएगा, तो फिर तो 1 ही हो जाएगा और अदरवाइज इट विल बी 1 अपॉन इन्फिनिटी। सो ये आपका 0 बनेगा। सो f ये तो आपका हो गया यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस, बट f ऑफ x पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस तो आ गई, बट जो f ऑफ x आया, जो लिमिट फंक्शन आया वो 0 के ऊपर डिसकंटिन्यूस, क्योंकि 0 के ऊपर जो आपकी लिमिट है वो 0 के ऊपर 1 आ रहा है और जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो आपकी 0 आ रही है। सो इट इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब f ऑफ x जो है वो डिसकंटिन्यूस है। लेकिन जो सारे के सारे जो सीरीज की जो टर्म्स हैं दे आर कॉन्टिन्यूस, ये तो कॉन्टिन्यूस है इन क्लोज इंटरवल 0 to 1। तो अगर सीरीज की हर टर्म कॉन्टिन्यूस है और जो लिमिट फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूस है, इसका मतलब वो सीरीज कभी भी यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट नहीं हो सकती। ठीक, क्योंकि हमने अभी रिजल्ट 1 में क्या पढ़ा है कि अगर सीक्वेंस की टर्में अगर कॉन्टिन्यूस है तो और वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगी तो उसका जो लिमिट फंक्शन है f जो है वो भी कॉन्टिन्यूस होगी। तो यहाँ पे f कॉन्टिन्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस नहीं है। ओके, सो यू कैन डू आई like this। So hence the sequence fn cannot be uniformly convergent। One more example। So show that the series x raised to a 4 plus x raised to a 4 over 1 plus x raised to a 4 plus x raised to a 4 over
1 plus x raised to 4 power 2 plus so and so is not uniformly convergent on closed interval 0 1. सो सबसे पहले अगर इस सीरीज की बात करें तो ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, ठीक, और हर टर्म इसकी कॉन्टिन्यूस है, ठीक। तो टर्म ऑफ द सीरीज आर कॉन्टिन्यूस फंक्शंस, और पहली n टर्म्स का सम दे लेते हैं पहले। तो पहले टर्म्स का इनका सम, और जीपी है तो जीपी का फॉर्मूला लगा के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज द फॉर्मूला, ठीक, a over 1 minus r raised to power n over 1 minus r, ये लगा के ये हमारा r हो गया, r आपका यहाँ पे 1 over x raised to 4 हो जाएगा। तो ये सिंप्लीफाई करके we left with this, ठीक। तो जैसे हम इसका सम फाइंड आउट करेंगे तो लिमिट लगानी पड़ेगी। लिमिट लगाएंगे तो डेफिनेटली अगर x की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा, और 0 तो ये 1 बचेगा, ये भी 0 होगा, 1 minus 1 0। अदरवाइज ये आपका इन्फिनिटी बन जाएगा, 1 over infinity 0 हो जाएगा, तो यही टर्म बचेगा, ठीक। सो इट मीन्स दैट हमारा जो सीरीज है वो पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट तो है, ठीक। बट जो आपका जो सम ऑफ सीरीज है वो डिसकंटिन्यूस है 0 के ऊपर, क्योंकि 0 के ऊपर अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो आएगी 1, और एट एक्स इज इक्वल टू 0 है 0, तो दिस इज डिसकंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये देखो हर सीरीज का हर टर्म जो था वो कॉन्टिन्यूस था, और जो इसका जो सम आया वो डिसकंटिन्यूस, इसका मतलब यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस तो हो ही नहीं सकती। Hence, the given series is not uniformly convergent on closed interval A. So now the next example is test for the uniform convergence and continuity of the limit function of the sequence fn and whose fn of x like this, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हमने पहले भी करा हुआ है, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज क्या है कि आपने कंटिन्यूटी भी चेक करना है। तो सबसे पहले हमने ये फंक्शन ले लिया, इस फंक्शन में सो क्लियरली कि हर टर्म जो है इसकी क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक, इंक्लूज इंटरवल ए भी। कंटिन्यूटी जब चेक करनी थी जस्ट हम ये चेकते हैं कि फंक्शन आपका नॉट डिफाइन नहीं होना चाहिए किसी नंबर, तो जो मर्जी यहाँ पे आप वैल्यू यहाँ पे n की और यहाँ पे x की वैल्यू पुट करके देख लो, ये कभी भी आपका अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक। जैसे 0 पुट करें तो क्या आएगा, 0 आएगा, 0 इज ए कांस्टेंट फंक्शन, इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन, ठीक। अब आते हैं पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस की बात। तो सबसे पहले लिमिट निकाल ली हमने इसकी, तो लिमिट इसकी यहाँ पे n स्क्वायर से डिवाइड कर दे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो ये 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, तो 0 अपॉन x स्क्वायर दैट इज 0। सो इट मीन दैट ये पॉइंट वाइज तो कन्वर्जेंट है। अब एक ही पॉइंट है तो डेफिनेटली कांस्टेंट फंक्शन है तो ये कॉन्टिन्यूस ही होगा, इट इज कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल दिस। अब हमने यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस चेक करना है इसका, क्योंकि जब फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस है और जो लिमिट है वो भी कॉन्टिन्यूस है, और जो आपका फंक्शन की हर टर्म भी कॉन्टिन्यूस है, तो हमें साथ में ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये जो कन्वर्जेंस है यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस है कि नहीं, ठीक है। कंटिन्यूटी से तो नहीं लगता ना पता, साथ में क्या होना चाहिए, हर टर्म्स कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए और साथ में वो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो, तब जाके वो हम बोलते हैं कि एफ भी कॉन्टिन्यूस होगा। तो यहाँ पर तो एफ कॉन्टिन्यूस पहले ही दिया, तो यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस तो चेक करनी पड़ेगी ना। दोनों की कंटिन्यूटी से हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस के बारे में ही बोल सकते हैं। तो फॉर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए आपको पता है कि हमें m फाइंड आउट करना होता है, तो ये डेफिनेशन लगा दिया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दी, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये वैल्यू पुट कर दिया, और इससे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्वाड्रेटिक बन गई n स्क्वायर। तो n स्क्वायर को अगर हम फैक्टराइज करें तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो डेफिनेटली जो अल्फा आएगा या बीटा आएगा वो क्या आएगा हमारे पास, माइनस बी हमारा यहाँ पे बन गया प्लस
मॉड ऑफ एक्स प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो बी स्क्वेयर क्या बन जाएगा यहाँ पे, मॉड एक्स का स्क्वेयर माइनस 4a आपका बन गया एप्सिलॉन एक्स स्क्वेयर, ठीक, और आपका c आपका एप्सिलॉन, तो एप्सिलॉन स्क्वेयर हो जाएगा ओवर 2a, तो 2a इज इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ से x जो होगा वो n जो होगा वो इन दोनों से बड़ा होगा, ठीक। तो यहाँ पे मैंने एक पॉजिटिव वाला ले लिया, तो x n विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू लाइक दिस, क्योंकि नेगेटिव वाला लेंगे तो हमें फिर पॉजिटिव वाला बच जाएगा, तो हम सबसे बड़ा ले लिए दोनों में से, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ से अगर x कॉमन ले लें तो x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ मॉड ऑफ x लगा दिया हमने। सो इट मीन दैट जो आपका n है वो इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, तो इसका मतलब m जो होगा वो थोड़ा सा, m विल बी इस नंबर से जो बड़ा इंटीजर होगा वो ले, क्योंकि ये जरूरी नहीं है आपका इंटीजर ही होगा, कुछ भी नंबर हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है, बट इसमें एक चीज है कि इट इज डिपेंडिंग अपॉन x, और x जीरो पुट करा तो ये कोई नंबर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं कभी, क्योंकि अगर x जीरो होगा तो ये आपका नंबर आपका इन्फिनिटी बन जाएगा। सो इफ there exists a positive integer m just greater than this number but x not equal to 0, so this definition, mod of n fn of x minus f of x is less than epsilon for all n is greater than equal to m and x not equal to 0। so ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट तभी होगा अगर उस इंटरवल में x नहीं हो। so thus f sequence fn of x is uniformly convergent in every interval which does not contain 0, क्योंकि 0 होगा तो फिर वो m एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। Now the next example is show that the series for which Sn of x nx over 1 plus n square x square x lies in the closed interval 0 to 1 cannot be differentiated term by term at x is equal to 0। So it means that हमें चेक करना पड़ेगा फंक्शन का कि ये डिफरेंशिएबल टर्म बाय टर्म नहीं हो सकता। तो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन नहीं होने का मतलब ये है कि जो पहले हम इसका लिमिट सम निकालेंगे और फिर डिफरेंशिएशन चेक करेंगे टर्म बाय टर्म और लिमिट ऑफ सम का। तो सबसे पहले हम यूनिफॉर्म कन्वर्ज इसका पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करेंगे। तो ये आपको एस एन दिया हुआ है, सीरीज की पहली एन टर्म्स का सम पहले दिख रखा है, ठीक। तो सबसे पहले हमने इसका लिमिट लिया और लिमिट लिया तो अभी हमने किया 0 है। सो इट मीन दैट ये तो कांस्टेंट फंक्शन आ गया, और कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी डिफरेंशिएशन तो 0 से 0 रहेगी। सो अब हमने निकालना है 0 के ऊपर इसकी टर्म की डिफरेंशिएशन। तो एस एन का डिफरेंशिएशन एट 0 ये अपने +2 लेवल पे पढ़ा होता है डेफिनेशन। तो एस एन पे अगर एक्स की जगह एच पुट करेंगे तो ये बनेगा, यहाँ से एच एच कैंसिल हो जाएगा और एच 0 को टेंड करेगा तो ये 0 हो जाएगा। सो व्हाट वी लेफ्ट विद n अपॉन 1 दैट इज n, और जैसे n इंफिनिटी को टेंड करेगा तो ये आएगा इंफिनिटी। तो इसका मतलब 0 के ऊपर डिफरेंशिएशन ऊपर 0 आ रही थी, लिमिट ऑफ इसकी यानी इसकी इंफिनिटी आ रही है, दे आर नॉट इक्वल। सो ये इक्वल नहीं है, इट मीन दैट गिवन सीरीज कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड टर्म बाय टर्म। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस, वेरी सिंपल, कोई ज्यादा इसमें मुश्किल काम नहीं है। हमने किसी एक पॉइंट पे चेक करना तो हमने 0 पे चेक कर लिया, तो अगर एक पे होल्ड नहीं कर रहा तो पूरे इंटरवल में हम बात कर नहीं सकते कि पूरे इंटरवल में होल्ड करें, ठीक है। सो वन मोर एग्जांपल, examine for the term by term integration the series the sum of whose first n terms is this। तो आपको एस एन दे के रखा हुआ है, ठीक है, और यू हैव टू प्रूव लाइक दिस कि आपको ये होल्ड करेगा कि नहीं करेगा। तो पहले एन टर्म्स का सम दे के रखा है और हमें चेक करना है कि ये टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन पॉसिबल है कि नहीं है। और क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है
प्रूव और डिसप्रूव दैट, इसमें क्या है कि हम लिमिट और इंटीग्रेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो पहले इंटीग्रेशन कर लें फिर लिमिट लें, या पहले लिमिट ले लें फिर इंटीग्रेशन करें। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये इक्वल है कि नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस चेक करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम सीधा लिमिट ले लेंगे एस एन के ऊपर। एस एन हमें देख के रखा है पहले एन टर्म्स का सम है, तो लिमिट लेंगे तो हमारे पास ये चीज आ जाएगी। सो अभी आप डायरेक्ट लिमिट लगा नहीं सकते, तो हम इस टर्म को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। ठीक, और इंटरवल 0 to 1 है, तो डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी बनेगा। ठीक, और एल हॉस्पिटल रूल लगा के हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे। डिफरेंशिएशन रिस्पेक्ट टू होगी n, सो 2n दिस, और इसका डिफरेंशिएशन ये e रेज टू पावर x टाइप हो गया ना, या a रेज टू पावर x टाइप। सो क्या होता है, a रेज टू पावर x का वही आ जाएगा, और साथ में log ऑफ a आ जाता है। तो साथ में इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हमें यहाँ पे -1 लगाना पड़ेगा। सो अगेन अगर हम पुट करेंगे n, तो ये आपका इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी बन जाएगा, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। सो अगेन हम यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे। सो n का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, सो 2x रह गया, और यहाँ पे सेम -1 एक और आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये टर्म एज इट इज रहेगी, और यहाँ पे स्क्वायर बन जाएगा। नाउ अगर इन्फिनिटी को टेंड करेंगे तो ये तो कांस्टेंट है, ये इन्फिनिटी बन जाएगा। सो 2x ओवर इन्फिनिटी इज 0। सो इट मीन दैट हमारे पास पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस आ गई। ठीक, और हमने यहाँ पे 0 और 1 को नहीं लिया, क्योंकि 0 और 1 के ऊपर ये सीधे 0 हो जाएंगे। सो दिस इज 0 व्हेन x इज लाइज बिटवीन 0 and 1। तो जब x 0 होगा तो f आपका जो एस एन है वही 0 हो जाएगा, तो एस ऑफ एक्स भी 0 आएगा, और 1 पुट करेंगे तब भी 0 होगा। सो इट मीन दैट इन द क्लोज इंटरवल 0 to 1 एस ऑफ एक्स 0 आएगा। सो इसका 0 का इंटीग्रेशन करेंगे ओवर 0 to 1, तो ऑब्वियस है वो भी 0 आएगा। ना हम टर्म्स की बात करते हैं, टर्म का देखते हैं। तो पहले हम टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे, तो टर्म इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू एक्स होगा, तो एन स्क्वायर का कांस्टेंट है इन दोनों पे, तो यहाँ पे बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन करेंगे। और बाई पार्ट्स इंटीग्रेशन आपको प्लस 2 लेवल से पढ़ी हुई तो होती है आपने। तो बाई differentiating by integrating this and putting the limit 0 to 1, then you will get this. ओके, तो जैसे ये बनेगा, अब हम लिमिट लेंगे इसकी। ठीक, तो जैसे लिमिट लेंगे तो यहाँ पे n, सबसे पहले हमें n स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये हमारे पास बचेगा दैट इक्वल टू 1। तो ऑब्वियस है, इट मीन्स दैट इसका क्या मतलब है, इसका 0 to 1 एस ऑफ एक्स 0 आया था ना, इसका मतलब है कि 0 to 1 लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी एस एन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 है। और अभी जो हमने निकाला वो क्या निकाला हमने, पहले हमने इंटीग्रेशन करी और फिर हमने लिमिट ली, तो वो कितना आया 1। इट मीन्स दैट दे बोथ आर नॉट इक्वल, तो वही लिखा हमने, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी 0 to 1 एस एन ऑफ एक्स dx इज नॉट इक्वल टू 0 to, ये आप ऐसे ले सकते हो, 0 to 1 dx, so they are not equal. So hence the term by term integration is not justified in closed interval A. So I hope you understand these examples, and now this uniform convergence का जो टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। You go through these examples. कोई डाउट है तो वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा से फिर देख सकते हैं, तो फिर भी कोई डाउट होता है यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।